There's only shooting the light, feeling almost as real. So let's share a perfect night. For you and me, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में जेरेमाया को दिखाया जाता है और उसे पता चलता है कि स्नाइजल और बार्टली ने जेरेमाया पे एक्सपेरिमेंट किया है और उस पे बहुत से आर्टिफिशियल पार्ट्स लगाए हैं, एक मैकेनिकल आंख भी, जिससे उसकी इंजरीज ठीक हो जाए और उसे C2 को ढूंढने का टास्क दिया जाता है। और जेरेमाया बहुत ही जोश में आ जाता है, मगर बार्टली उसे शांत होने को बोलता है क्योंकि उसके बहुत से ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल चुका है। मगर जेरेमाया बार्टली पे चिल्लाने लगता है ये याद करके कि उसके साथ पहले उसने क्या क्या किया था। तभी जीरो की आवाज़ सुनाई देती है उसे, जहां जीरो ब्रिटेनिया को 12 बजे तक का टाइम दे रहा होता है सरेंडर करने का। जेरेमाया जीरो की आवाज़ सुन के पागल सा हो जाता है। अब जैसे ही ये वार्निंग सबको दी जाती है, एक वॉल सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि गियास के कंट्रोल में है, वो स्विचेस ऑफ करने लगता है जिससे वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाए और सबको मार देते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कॉर्नेलिया अपने सोल्जर से ग्वेन नाइटमेयर को शूट करने को बोलती है, मगर तभी स्विचेस एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉर्नेलिया के नीचे की ज़मीन टूटने लगती है। कॉर्नेलिया उससे बचने की कोशिश करती है। तमाकी और कागुया को जीरो का यह काम देख के बहुत ही बढ़िया लगता है और दीथार्ड बोलता है जीरो ने ऐसा कैसे करा, और फिर बोलता है कि विलेटा और जेरेमाया सही बोल रहे थे मतलब, और जीरो की तारीफ करता है इतने शानदार काम के लिए। अब जीरो बोलता है एक बार एरिया 11 पे हम जीत हासिल कर लेंगे, उसके बाद चार्ल्स को मेरा सामना करना पड़ेगा और उसे मैं फाइनली हरा दूंगा। मगर किसी वजह से C2 को यह पसंद नहीं आता। अब 4 होली स्वॉर्ड्स हमला करने की तैयारी करते हैं। तोड़ो उन्हें ऑर्डर देता है आगे बढ़ने का। उसे कॉर्नेलिया दिखती है। कॉर्नेलिया अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का ऑर्डर दे रही होती है और गवर्नमेंट ब्यूरो में जाने को बोलती है। तोड़ो उस पर अटैक कर देता है तभी, मगर वो अपने एक सोल्जर को बीच में ले आती है बचने के लिए और तोड़ो उसे बीच से काट देता है। तभी गिलफोर्ड वहाँ जाता है और कॉर्नेलिया को जाने को बोलता है और अब वो खुद तोड़ो से भिड़ने चले जाता है और एक स्वॉर्ड निकालता है जो कि लैंसिलॉट की स्वॉर्ड जैसी होती है। इसके बाद जीरो अनाउंस करता है कि एशफोर्ड अकेडमी उनका कमांड सेंटर होगा और ओगी को ऑर्डर देता है वहाँ जाने का। ओगी फिर विलेटा को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसने अपना फ़ोन नीचे गिर दिया होता है और दिखाया जाता है कि उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जो उसके घर पे घुसे थे और वहाँ से बाहर जा रही होती है वो। अब एवलॉन शिप पे सुजाकू लैंसिलॉट के चैम्बर में आता है, मगर लॉयड बोलता है कि तुम फाइट करने नहीं जा सकते क्योंकि हमें अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। मगर सुजाकू लॉयड को जोर का मुक्का मारता है मुंह पे और उससे चाबी छीन लेता है लैंसिलॉट की। नेक्स्ट सीन में गिलफोर्ड तोदो से फाइट कर रहा होता है और तभी वहाँ ग्लैस्टोन नाइट्स आ जाते हैं जो बोलते हैं यहाँ हम संभाल लेंगे और गिलफोर्ड को कॉर्नेलिया की मदद करने को बोलते हैं। अब जीरो और C2 एरियल फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं कि तभी ओगी उसे बोलता है कि एक पर्सन हमारी मदद कर सकती है, उसका नाम सायोको है। अब नेक्स्ट सीन में फर्स्ट प्रिंस ओडिसियस को दिखाया जाता है जो परेशान है इन सब चीज़ों से और बोलता है कि चार्ल्स भी यहाँ मौजूद नहीं है। स्नाइजल सोचता है कि वो थर्ड एलिवेटर में गया होगा। अब ओडिसियस सोच ही रहा होता है कि क्यों क्या करे कि तभी स्नाइजल बोलता है कि आप मुझे क्यों नहीं भेजते वहाँ। अब ब्लैक नाइट्स ब्यूरो की तरफ पहुंच रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ब्लैक नाइट्स ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं एक लाइव इवेंट दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में तमाकी और कुछ ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स स्टूडेंट काउंसिल में घुस जाते हैं। रिवल मिली के सामने कूल बनने के चक्कर में तमाकी के सामने आ जाता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। तमाकी गुस्से में उसे अपनी गन से मारने ही जा रहा होता है कि तभी जीरो और कालिन वहाँ आ जाते हैं और जीरो उसे रोक लेता है। जीरो फिर बोलता है कि ये हमारा कमांड सेंटर होगा अब और किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। ये सब लेल्यूस सिर्फ नानली को सेव करने के लिए कर रहा होता है। रिवल बोलता है हम तुम पे भरोसा नहीं करते। तभी कालिन सबके सामने अपना फेस दिखा देती है और बोलती है जो बोला गया वो करो, और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। मिली बोलती है कि तुम वादा करते हो कि किसी को कुछ नहीं करोगे। कालिन बोलती है अगर कोई बाहर नहीं जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। मिली उस पर विश्वास कर लेती है। तभी शर्ली बोलती है कि तुमने और जीरो ने मेरे साथ कुछ किया है, और तभी ओगी वहाँ जाता है और बोलता है कि सुजाकू को देखा गया है। जीरो बोलता है मुझे पता था वो आएगा। नेक्स्ट सीन में सुजाकू बैटलफील्ड में सभी ब्लैक नाइट्स को मार रहा होता है जो भी उसके रास्ते में आते हैं, और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि V2 सुजाकू से बोलता है कि लेल्यूस के पास गियास की पावर्स है और उसकी वजह से यूफीमिया ने ऐसा काम किया और तुमने भी ऑर्डर्स नहीं माने सिकेन आइलैंड में। अब विलेटा को दिखाया जाता है जिसकी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है और उसे लगता है कि लेल्यूस ने उस पर 2 बार गियास का इस्तेमाल किया। पहले जब उसने उसका सदरलैंड नाइटमेयर लिया था और दूसरा जब उसकी मेमोरीज उसने मिटा दी और ओगी के प्यार में पड़वा दिया। नेक्स्ट सीन में सुजाकू कालिन के सामने पहुंचता है और उससे लड़ने लगता है। इनकी फाइट बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती है। कालिन सुजाकू का एक हाथ डिस्ट्रॉय भी कर देती है, मगर सुजाकू भी उसका हाथ जो है एक नाइटमेयर का वो काट देता है।
और कालिन को मारने ही जा रहा होता है कि तभी जीरो अपने ग्वेन नाइटमेयर में वहाँ आ जाता है और सुजाकू को चैलेंज करता है लड़ने को। इसी दौरान तोडो ब्यूरो में हमले करने की तैयारी कर रहा होता है और दूसरी तरफ गिलफोर्ड कॉर्नेलिया को अपनी लोकेशन के बारे में कॉर्नेलिया को बता देता है और कॉर्नेलिया इस इन्फॉर्मेशन को ब्लैक नाइट्स में लीक करने को बोल देती है जीरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ डार्टन भी अपने नाइटमेयर में तैयार हो रहा होता है लड़ने को। नेक्स्ट सीन में जेरिमाया पागल हो रहा होता है जीरो को मारने के लिए। अब ओगी प्लान्स वगैरह चेक कर रहा होता है ब्यूरो में अटैक करने के लिए कि तभी एक बंदा आता है ब्लैक नाइट्स का और बोलता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। ओगी जब उस पर्सन को देखता है तो वो विलेटा निकलती है। उसे देख के वो बोलता है कि इसे छोड़ दो, ये मेरे लिए काम करती है और उसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अब दूसरी तरफ जीरो सुजाकू को बोलता है कि तुम अगर सरेंडर नहीं करोगे तो मैं स्टूडेंट काउंसिल को उड़ा दूंगा। और स्टूडेंट काउंसिल में सब सोच रहे होते हैं कि वो क्या करे। मिली बोलती है वो यहाँ अटैक नहीं करेंगे। नानली बोलती है कि सुजाकू को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी मदद करने जाना चाहिए। अब सुजाकू जो है वो गुस्से से पागल हो जाता है और जीरो की तरफ बढ़ता है कि तभी साया को गैफियन डिस्टर्बर को एक्टिवेट कर देती है और एक बार फिर सुजाकू इसमें फंस जाता है और उसका नाइटमेयर काम करना बंद कर देता है और जीरो फिर वहाँ से चले जाता है और सुजाकू उस पर चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जीरो सभी एयर फोर्सेस को हेड्रोन कैनन से उड़ा देता है और तोड़ो को बोलता है कि वो ब्यूरो की तरफ टॉप से जा रहा है। वो कॉर्नेलिया के गार्डन में पहुंचता है जो कि मैरियान के घर जैसा डिजाइन करा हुआ है। C2 उस जगह का नाम लेती है और जीरो को बोलती है कि मुझे ये कैसे पता वो मैं बाद में बताऊंगी। कॉर्नेलिया तभी वहां आ जाती है और जीरो से लड़ने चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ओगी विलेटा के साथ एक रूम में होता है जहां पे वो उससे माफी मांगता है उसे ना बताने के लिए कि वो एक ब्लैक नाइट्स का मेंबर है और बोलता है अगर जीरो ये फाइट जीत गया तो हम एक साथ रह पाएंगे। मगर तभी विलेटा उसकी गन निकाल लेती है और उस पर पॉइंट कर देती है और बोलती है मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है और बोलती है मैं एक 11 के साथ रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और उसे पेट पे गोली मार देती है और वहां से भाग जाती है। ओगी की जान बच जाती है और एक मेंबर जिसका नाम सुगियामा है वो बोलता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और विलेटा को ढूंढने को बोलता है। अब 2 ब्लैक नाइट्स के मेंबर विलेटा को ढूंढने अंडरग्राउंड जाते हैं मगर वो वहाँ गैनीमेड नाइटमेयर को देखते हैं जिसे नीना चला रही होती है और बोलती है यूफीमिया मैं तुम्हारी जान का बदला लेके रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में कॉर्नेलिया जीरो से फाइट कर रही होती है और उस पर भारी भी पड़ रही होती है क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुकी है जीरो को मारने के लिए। और इनकी बड़ी ही खतरनाक फाइट के दौरान कॉर्नेलिया जैसे ही हवा में ग्वेन नाइटमेयर के ऊपर चढ़ती है उसे मारने के लिए कि तभी एक स्पाइक उसके नाइटमेयर की छाती चीर देता है और ये काम डार्टन ने किया होता है। और हमें पता चलता है कि जीरो ने डार्टन पे भी गियास यूज कर रखा था और ये उसे ऑर्डर दिया था कि जब भी मैं मुसीबत पे हूँ तो मुझे बचा लेना। और डार्टन तभी गियास के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसने ये क्या कर दिया कि तभी जीरो डार्टन को भून देता है हेड्रोन कैनन से और कॉर्नेलिया नीचे ज़मीन में गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नानली रूम में अकेले होती है कि तभी वहाँ V2 आ जाता है। नानली बोलते है कि कौन है, क्या ये तुम हो C2? V2 बोलता है नहीं नानली मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेने आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो एपिसोड की तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को। चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी और सब कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।